मुजफ्फरपुर में अहियापुर के बखरी में नेटवर्किंग कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र में किशोरी व युवतियों के शोषण और उनके साथ मारपीट करने के मामले में गोरखपुर से आरोपी तिलक सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर ली। इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मुजफ्फरपुर टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट के द्वारा मामले को थाना भेजा गया था। यह नेटवर्किंग कंपनी फार्मास्यूटिकल का काम करती है, जो आयुर्वेदिक दवाओं को खुद बनाकर सप्लाई करने का काम करता है। इसके साथ ही और क्या कुछ खुलासा किया टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने, खुद सुनिए। तो एक मैटर सामने आया था अभी 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से एक एफआईआर दर्ज किया गया था अहियापुर थाने में, और उसमें एक लड़की के द्वारा कुछ लोगों पे उसको झांसा देकर के नौकरी के नाम पे बुलाया गया, पैसा लिया गया और उसका यौन शोषण का उसने आरोप लगाया। तो उसमें जो मेन अभियुक्त था जिस पे उसने आरोप लगाया है उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है गोरखपुर से, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें मैटर ये है कि एक जो कंपनी है DBR नाम की, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसमें इनके द्वारा हर्बल प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, और उसी क्रम में इनके द्वारा ऑल ओवर इंडिया में इनका ऑपरेशन चलता है। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, लाखों की संख्या में इसमें लड़के लड़कियां काम करते हैं। उसी क्रम में एक मुजफ्फरपुर में भी बकरी नाम की जगह पर एक सेंटर था, वहाँ पर एक लड़की काम करती थी, और जिस लड़के पे आरोप लगा रही है उस लड़की के साथ में इसका रिलेशन में 1.5-2 साल तक थी, और दोनों शादी भी करना चाहते थे, जैसा लड़की ने भी अपने बयान में बोला। दोनों शादी वादी करना चाहते थे और कुछ दोनों में डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद में लड़की ने आकर के कोर्ट कंप्लेन। लड़की का कहना है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ यौन शोषण होता है। तो जो लड़की का आरोप है, तो हम लोग उन सारी लड़कियों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोगों को अभी तक हमारे अनुसंधान में कहीं भी यौन शोषण की बात सामने नहीं आई है। हाँ, इनको लाया जाता था, लड़के को भी लाया जाता था, लड़कियां लड़के दोनों को लाया जाता था, रखा जाता था कॉल सेंटर पे, और अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं करते थे तो उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। ये एक फैक्ट है, लेकिन यौन शोषण किया जाता था, ये चीज अभी तक हम लोग के अनुसंधान में कहीं किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। लगातार यही बात सामने आ रही है, कंपनी फर्जी तरीके से काम करा रही है। फर्जी तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है DBR नाम की, और रही बात इसके गलत फर्जी होने का, तो वो तो अनुसंधान का विषय है। हम लोग कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, उसमें लेटर लिख करके हम लोग पता करेंगे कि इसके, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने इसके कल जो रेड हुआ था इसके ब्रांच में, हम लोगों ने इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने सीज किया है। उन डॉक्यूमेंट से भी हम लोग उनका भी वेरीफाई करवाने की वो डॉक्यूमेंट्स की कितनी ऑथेंटिसिटी या फिर डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या नहीं है, तो ये अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा कि कंपनी फर्जी है या नहीं। लगातार इस तरह के शोषण वाले जॉब में बहुत सारे मामले आते रहते हैं। क्या पुलिस अन्य भी कंपनियों पर इस तरह से अपने दायरे मजबूत करेगी ताकि शोषण न हो कंपनियों में? हम लोगों ने देखिए किया है। हम लोगों ने लास्ट ईयर सदर में दिसंबर 2023 में सदर थाने में भी गोबरशाही में एक इसी तरह की कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में थी, उस पर हम लोगों ने काम किया है। उसमें 250-300 बच्चियां लड़के लड़कियां थे जो काम करते थे अलग अलग स्टेट से आकर के, तो उस पर हम लोगों ने FIR करके जेल भेजा है। और आगे भी अगर ये हम लोग की मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से अपील, अगर कोई भी इस तरह की कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या फिर कोई भी कॉल सेंटर इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, अगर किसी बाहर के लड़के लड़कियों के साथ मारपीट करता है, तो हमारी तरफ से अपील है कि कृपया आप लोग सामने आए ताकि हम लोग उस पर एक्शन ले सकें। मोटी रकम भी वसूली जाती है उनसे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पे 20 से 25 हजार रुपए एंट्री फीस ली जाती है, और फिर उनको वो पता लगे कि सैलरी भी दी जाती है हर महीने। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसमें हम लोग रेड किए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। वहाँ पे जो 70-80 लड़के थे जो उस कॉल सेंटर में लड़की की तरह ही काम करते थे, जैसे लड़की काम करती थी उसी तरह से बाकी लड़के भी काम करते थे, तो उनका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। लड़की का भी हम लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। पेड़ से पिटाई करते वक्त एक व्यक्ति सोया हुआ है और कुछ लोग ग्रुप बनाकर उस वीडियो की हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, और उस वीडियो में जो भी लड़के और जो लड़कियां हैं उनका हम लोग नाम पता सत्यापन करके, और फिर उन जो भी दोषी रहेंगे उन पर हम लोग डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे।